प्रकार से यूएस प्रेसिडेंट के हाथ में स्विच है, कभी उसे वो ऑन करते हैं, कभी उसे वो ऑफ करते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कभी या तो ऊपर हो जाते हैं, कभी या वो नीचे हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ट्रेड वॉर का न्यूज आने से पहले डाउ जोन्स जो था वो था 42,800 रुपए, करीबन 26 मार्च के दिन। ठीक है, फिर ट्रेड वॉर न्यूज आती है, ट्रेड वॉर लागू होता है, अप्लाई होता है 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल को ये लोग 10% टैरिफ लगाते हैं। 10% टैरिफ लगाने के बाद मार्केट में जो है कि हाहाकार मच जाता है, सारे ग्लोबल मार्केट जो है ये अच्छे खासे नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि कोई भी बड़ी ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है तो क्या सिर्फ मार्केट एक दिन के लिए नेगेटिव होता है? नहीं, कोई भी ऐसी न्यूज आती है तो मार्केट 3 से 4 दिन उस पर रिएक्ट करता है तो उसी डायरेक्शन में जाता है। बट यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि मार्केट जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक दिन बड़ा फॉल देता है। सभी का मार्केट, सभी कंट्रियों का मार्केट, यूएस मार्केट, हमारा मार्केट, सभी कंट्रियों का मार्केट सिर्फ एक दिन बड़ा फॉल देता है। उसके बाद अगले दिन 5 तारीख के दिन ये चीज लागू हो जाती है, टैरिफ 10%। 7 तारीख के दिन एक न्यूज आती है मार्केट में, फेक न्यूज कि ट्रंप ने टैरिफ 90 दिनों के लिए पहुंच कर दिया चाइना को छोड़। ये एक फेक न्यूज आती है 7 अप्रैल के दिन। ठीक है, जिसको ये बताते हैं कि ये फेक न्यूज है। फिर भी मार्केट जो है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, पूरा मार्केट रिकवर कर लेता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाता है, मार्केट ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ 10 तारीख से 10 अप्रैल से जो बचा हुआ रिमेनिंग टैरिफ था वो लगना था, वहीं 9 अप्रैल के दिन रात में न्यूज आती है कि जो ट्रंप है उन्होंने टैरिफ पहुंच कर दिए है। मतलब जो 7 अप्रैल के दिन न्यूज आई थी वही फेक न्यूज 9 अप्रैल के दिन रियल न्यूज में बदल जाती। गाइस, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सारी स्क्रिप्टेड पहले से चीजें, ये सारी चीजें पहले से स्क्रिप्टेड है या पहले से स्क्रिप्ट बनाई गई है मार्केट को में इस तरीके से मूवमेंट कराने के लिए? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मार्केट यहाँ पे जो है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आपका पंप एंड डंप होना है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन भी है। ठीक है, उन्हें जो सत्ता में लाए हैं वो भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, एलन मास्क। एलन मास्क की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू में उनके कहा है वो जाने जाते हैं टेस्ला के लिए। ऐसे तो उनके बहुत सारे बिजनेस है, तो मेनली जाने जाते हैं टेस्ला के लिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने जितना पैसा टेस्ला से आज तक नहीं कमाया है उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा मैंने जो है कि क्रिप्टो करेंसी में कमाया है। कैसे कमाया मैं आपको बताता हूँ। एक डॉज कॉइन हुआ करता था जो 0.00 कुछ पैसे हुआ करता था, उसमें उन्होंने अच्छा खासा फंड लगाया। ठीक है, फंड लगाने के बाद ट्वीट किया उसके बारे में, पोस्ट किया उसके बारे में, और वो जो कॉइन है उसको 52 से 55-57 रुपए लेके आते हैं। ठीक है, वहां पे वो करते हैं पंप एंड डंप और उससे अच्छा खासा तगड़ा पैसा बनाते हैं। तो कहीं ये चीज अब यूएस के स्टॉक मार्केट में तो देखने को नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चीजें हुई है 10 दिन के अंदर यूएस मार्केट में 10 से 11,000 पॉइंट डाउन साइड और अप साइड दोनों हमें देखने को मिले। अगर हम ऊपर से देखें तो 42,800 रुपए से डाउ जोन्स गिरता है, 36,600 रुपए कल वो लगाता है, वहीं से कल यूएस मार्केट फिर कवर करता है और हमारा 40,500-600 रुपए पे क्लोज होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है ये सब पहले से स्क्रिप्टेड था या कहीं ना कहीं ये पंप एंड डंप था मार्केट में। ठीक है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर मार्केट में आती है तो उसका इफेक्ट 2 से 3 दिन रहता है। बट इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आने के बाद मार्केट में उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक दिन रहे, जो चीजें थोड़ी सी मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। और ट्रंप इतने समझदार है क्या कि 5 तारीख को टैरिफ लगा रहे हैं, 9 तारीख को अपना टैरिफ का प्लान वापस से ले लें? तो कहीं ये कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं है, कहीं ये कुछ अलग ही गेम तो नहीं चल रहा है मार्केट में? तो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैं इस टॉपिक पे जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें बाहर निकल के आए। क्योंकि हमने ये चीज भी नोटिस किया है कि एलन मस्क ही ट्रंप को सत्ता में लेके आए हैं, बट अभी तक जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं एलन मस्क सभी में उनके साथ में थे, बट ये जो टैरिफ वाला डिसीजन था ये उसमें नहीं थे।
ठीक है, ये उसमें बिल्कुल भी नहीं थे और आज ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि मार्केट में जो 10 से 11 दिनों में हुआ है ये सब चीज पहले से स्क्रिप्टेड हो सकता है कि ये पंप एंड डंप हो। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।